नमस्कार साथियों, राम राम। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो कई दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और हमने जो भी कल्चर के, जो राजस्थान की कला और संस्कृति के जितने टॉपिक पढ़ा दिए थे, उससे आगे के टॉपिक जो हैं वो हम रेगुलर करेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही, जैसे कईयों को पता है कि भाई ये चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट है, त्यौहार याद नहीं हो रहे, कैसे याद करें। तो इसकी जो है आज हम हमारी क्लास में ये बताएंगे कि इसको कैसे याद करना, जो हमने कैसे किया है वो आपको बता देंगे हमने कैसे किया है। तो इसको हम जो है, ये नहीं है कि डायरेक्टली हम बता दें कि भाई घुड़ला कब बनाया जाता है, दुर्गाष्टमी कब बनाई जाती है, या निर्जला एकादशी जो है ये कब बनाई जाती है। तो ऐसे जो हम इन त्योहारों को पढ़ेंगे तो ये हमारे बिल्कुल भी याद नहीं होंगे भाई। इनको है जो हम मंथली लेंगे, जैसे चैत के अंदर कौन कौन से त्यौहार बनाए जाते हैं, वैशाख में कौन कौन से बनाए जाते हैं, आषाढ़ में कौन कौन से बनाए जाते हैं। कई बार जो है इनका कर्म पूछ लेते हैं भाई। तो इन त्योहारों का कर्म, इन महीनों का कर्म याद रखना एक बार आप, कि चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौ, माह, फागण, इन महीनों का कर्म याद रखना। महीनों से भी क्वेश्चन ले लेते हैं कई बार कि भाई हाँ, स्टार्टिंग के 4 दे देते हैं और नीचे से आरोही अवरोही क्रम में पूछ लेते हैं। एक चैत के अंदर कौन कौन से त्यौहार बनाए जाते हैं, कंप्लीट चैत के त्यौहार, कि भाई घुड़ला, नवत्सर, सिंजारा, गणगौर, सारे जो चैत के त्यौहार हैं वो हम चैत में ही पढ़ेंगे। वैशाख में कौन कौन से त्यौहार बनाए जाते हैं, आषाढ़ में कौन से बनाए जाते हैं, श्रावण में कौन से बनाए जाते हैं, सारे त्यौहार जो है मंथली पढ़ो कि भाई हाँ इस महीने में ये आ गया, जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो। ठीक है। तो आज जो है, आज की क्लास जो है वो मैं इसी तरह से बना के लेके आई हूँ कि भाई हाँ मंथली जो, कि भाई महीने वाइज त्यौहार कौन कौन से हैं और उनकी थोड़ी बहुत डिटेल भी मैं आपको बताती रहूँगी साथ के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ देख लो पहले, सबसे पहले महीने पढ़ रहे हैं हम, तो शुरू कहाँ से हो रहा है, तो चैत कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण एकम से स्टार्ट होकर फाल्गुन पूर्णिमा तक जो है ये 12 महीने चलते हैं। ठीक है, टोटल 12 हो गए। कर्म याद रख लेना, देख लो कि कैसे कैसे आते हैं। चैत आता है, वैशाख आता है, ज्येष्ठ आता है, आषाढ़ आता है, सावन, भादवा, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौ, माह, फागण। ठीक है, ये त्यौहार जो है ये कंप्लीट आते हैं हमारे, और इसकी जो छोटी मोटी जो डिटेल है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा त्यौहार आएगा चैत, महीना चैत है और इसके अंदर कौन कौन से जो त्यौहार हैं वो मनाए जाते हैं। सबसे पहले आती है चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी, चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी आती है। तो धुलंडी तो सभी को पता ही है। शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी क्या है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी बनाई जाती है और इस दिन क्या होता है कि ठंडा भोजन खाते हैं, ठंडा भोजन, और इसे बोलते हैं बास्योड़ा। कौन सा त्यौहार बोलते हैं, बास्योड़ा। ठीक है। और शीतलाष्टमी, तो शीतला माता जो है ये चेचक की देवी मानी जाती हैं, तो इन्हें चेचक की देवी कहा जाता है। तो शीतलाष्टमी कब बनाई जाती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। फिर आता घुड़ला, घुड़ला जो है ये बनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक जो है ये त्यौहार बनाया जाता है घुड़ला, और ये मारवाड़ में बनाया जाता है। मारवाड़ में ये त्यौहार बनाया जाता है। मारवाड़ में महिलाओं की आज़ादी का जो प्रतीक माना जाता है वो घुड़ला को ही मानते हैं भाई। यहाँ की महिलाओं की आज़ादी का प्रतीक, घुड़ला त्यौहार को आज़ादी का प्रतीक मानते हैं। ऐसे भी पूछ लेंगे कि मारवाड़ क्षेत्र में कौन सा त्यौहार ऐसा है जो महिलाओं की आज़ादी का प्रतीक माना जाता है, तो घुड़ला माना जाता है, जो कब बनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। फिर आता है नव संवत्सर, नव संवत्सर जो है ये हिंदुओं का नया वर्ष प्रारंभ होता है इससे, तो ये आता है चैत्र शुक्ल एकम को, शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है नव संवत्सर। सिंजारा, सिंजारा कब बनाया जाता है, चैत्र शुक्ल द्वितीया को बनाया जाता है, और इसमें क्या होता है कि नवविवाहित जो भी पुत्री होती है, जिसका नया नया विवाह होता है ना, तो नवविवाहित पुत्री को श्रृंगार का सामान भेजा जाता है गणगौर से। एक दिन पहले सिंजारा आता है और उस दिन इनको श्रृंगार का सामान भेजा जाता है। फिर आती है गणगौर। ठीक है, अब गणगौर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर बनाई जाती है, और इसमें क्या पूछा जाता है गणगौर में आपसे कि गण और एक होता है गौर, 2 वर्ड हो गए, गण और गौर। गण जो है ये शिव जी का प्रतीक माना जाता है, और गौर जो है ये पार्वती जी का प्रतीक माने जाती हैं। तो 2 वर्ड आते हैं, पूछ लेते हैं गौर किसका प्रतीक है, गण जो है ये किसका प्रतीक है, तो शिव पार्वती का।
एक अभी क्वेश्चन जो वो EORO में पूछा गया है भाई कि गणगौर का जो उत्सव होता है इसके ऊपर कौन सा ऐसा अनाज होता है जिसकी पूजा की जाती है, तो वो होता है जौ। कि जौ के साथ जो अंकुर होते हैं कि भाई जौ को बो देते हैं और वो छोटे छोटे जो जौ होते हैं उनकी पूजा की जाती है इसमें, ठीक है, तो जौ आ जाता है। फिर एक आता है कि गुलाबी गणगौर कहाँ बनाई जाती है। चलो गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद में बनाई जाती है। फिर एक आती है कि गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गणगौर की सवारी आती है जयपुर की प्रसिद्ध। एक आती है धींगा गणगौर, धींगा गणगौर कहाँ की है प्रसिद्ध है, उदयपुर की। और धींगा जो है ये धींगा गणगौर जो है ये स्टार्ट हुई थी अमर सिंह के काल में, अमर सिंह के काल में ये शुरू हुई थी। क्लियर है सभी को। एक आता है कि बूंदी में और जोधपुर में भाई गणगौर नहीं बनाई जाती। अब आपको कोई इनका रीज़न पूछ ले कि भाई क्यों नहीं बनाई जाती बूंदी में इनमें, तो जोधपुर के जो हैं वो थे सातल देव, जोधपुर के सातल देव थे। जोधपुर व बूंदी में गणगौर नहीं बनाई जाती क्योंकि जोधपुर के सातल देव थे, इनकी मृत्यु हुई थी इसी दिन। राव सातल देव जो है उनकी इसी दिन मृत्यु होती है। और बूंदी जो है, बूंदी में महाराव बुद्ध सिंह जो है उनका छोटा भाई था जोध सिंह, कि बुद्ध सिंह जो थे इनका छोटा भाई था जोध सिंह। ये जो है वो जैत सागर में डूब गए थे, जैत सागर में डूब गए थे, तो इसी कारण बूंदी में और जोधपुर में गणगौर नहीं बनाई जाती। इस दिन तो राव सातल देव की मृत्यु होती है और इसी दिन इनका छोटा भाई जो है जोध सिंह वो जैत सागर में डूब गए थे। इसीलिए तो वो कहावत प्रसिद्ध है ना, हाड़ो ले डूबियो गणगौर बूंदी में। चलो फिर नेक्स्ट आता है दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी जो है ये कब बनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी जो है इसको दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। फिर आती है रामनवमी, रामनवमी, रामनवमी जो है ये नवरात्रों का अंतिम दिन आता है भाई। नवरात्रों का अंतिम दिन माना जाता है रामनवमी। महावीर जयंती आती है जो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को बनाई जाती है और ये जैनियों का त्यौहार आता है महावीर जयंती। हनुमान जयंती आती है चैत्र पूर्णिमा को, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक चैत के त्यौहार। तो चैत के जो कंप्लीट त्यौहार हैं वो यही हैं भाई, और इम्पोर्टेंट है ये। कौन कौन से हैं, धुलंडी चैत्र कृष्ण एकम को बनाई जाती है। ऐसे क्रम से याद करो, चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी हो गई, चैत्र कृष्ण अष्टमी को कि भाई द्वितीय तृतीय चतुर्थ इनको कुछ नहीं है, डायरेक्ट अष्टमी को आ जाओ, शीतलाष्टमी मनाई जाती है। गुड़ला कब बनाया जाता है, अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया, शुक्ल पक्ष में आ गए यहाँ पर। चैत्र शुक्ल एकम को नव संवत्सर नया त्यौहार बनाया जाता है, हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ होता है। सिंजारा आता है, याद रखना गणगौर से एक दिन पहले सिंजारा आता है, ठीक है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर आती है तो उससे द्वितीया को सिंजारा आता है। दुर्गाष्टमी, रामनवमी, महावीर जयंती और हनुमान जयंती। क्लियर है सभी को। चलो अगला त्यौहार आता है वैशाख। अब वैशाख में कौन कौन से त्यौहार बनाए जाते हैं, अक्षय तृतीया या इसे बोलते हैं आखा तीज। वैशाख शुक्ल तृतीया जो है उसको आखा तीज बनाई जाती है और इस दिन सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं भाई। सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह हैं वो आखा तीज को ही मानते हैं, शुभ मानते हैं कि भाई इस दिन बाल विवाह ज़्यादा होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा बनाई जाती है वैशाख पूर्णिमा को। अब आता ज्येष्ठ। ज्येष्ठ माह में कौन कौन से त्यौहार बनाए जाते हैं, तो एक तो आती है वट सावित्री या बड़ अमावस जिसे बोलते हैं, ये ज्येष्ठ अमावस्या को बनाई जाती है। निर्जला एकादशी जो है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को बनाई जाती है। पीपल पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा को, ठीक है। पीपल पूर्णिमा याद रखना, ज्येष्ठ पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा ये वैशाख में बनाई जाती है और पीपल पूर्णिमा जो है ज्येष्ठ माह में बनाई जाती है। अगला महीना आता है आषाढ़। आषाढ़ का जो महीना आता है उसमें एक तो आती है देवशयनी एकादशी, इस दिन देवश हो जाते हैं 6 महीने के लिए, ठीक है। आषाढ़ में 6 महीने के लिए देवश हो जाते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। फिर आती है गुरु पूर्णिमा, ठीक है। इस दिन देव सोएंगे भैया आपके आषाढ़ को, आषाढ़ में देव सो जाएंगे और वो उठेंगे फिर आपके कार्तिक में, ठीक है। चलो
फिर नेक्स्ट आता है गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा बनाई जाती है आषाढ़ पूर्णिमा को। ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर है सभी को कि देवशयनी एकादशी बनाई जाती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को और गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को। फिर आता है श्रावण, श्रावण का महीना। नागपंचमी बनाई जाती है श्रावण कृष्ण पंचमी को। ठीक है, इस दिन नेवले की पूजा, निडर नवमी को की जाती है भाई नेवले की पूजा। श्रावण कृष्ण नवमी को निडर नवमी मनाई जाती है, नेवले की पूजा होती है। फिर एक आती है हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या आती है श्रावण अमावस्या को। छोटी तीज, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर कि यहाँ से तीज त्यौहार जो है वो प्रारंभ हो गए। छोटी तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, जो है वो छोटी तीज बनाई जाती है। फिर राखियाँ आ जाती हैं श्रावण पूर्णिमा में। ठीक है, सिंजारा आता है श्रावण शुक्ल द्वितीया को। एक सिंजारा जो है वो हमने चैत्र में पढ़ा था, चैत्र शुक्ल द्वितीया को बनाया गया था, और एक सिंजारा आता है श्रावण शुक्ल द्वितीया को। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाद्रपद। अब भाद्रपद में भी भाई बहुत सारे त्यौहार बनाए जाते हैं। पहली आती है बड़ी तीज, बड़ी तीज बोलते हैं या कजली बोल दो या इन्हें सातुड़ी तीज बोल दो, ये आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। हल छठ, एक आता है हल या ऊब छठ, ऊब छठ ये बनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। जन्माष्टमी आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जन्माष्टमी बनाई जाती है। गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी बनाई जाती है। एक आता बछ बारस, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को जो है बछ बारस बनाई जाती है। गणेश चतुर्थी आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी आती है। तेजा दशमी, तेजा दशमी बनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, तेजा दशमी। जो तेजा जी वो लोक देवता जो हमने पढ़े थे उसमें ये सारी चीज़ें बता दी थी। जल झूलनी या देव झूलनी जो एकादशी आती है, ये आती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। फिर आती है सांझी, ये भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक जो सांझी बनाई जाती है। फिर श्राद्ध पक्ष आ जाता है भाई, श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन अमावस्या तक जो है वो श्राद्ध पक्ष आता है। फिर एक आता पर्युषण पर्व। पर्युषण का अर्थ अगर कोई आपसे पूछ ले कि पर्युषण वर्ड दे दे कि पर्युषण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है निकट बसना, निकट बसना। और ये जो है ये जैनियों का त्यौहार होता है भाई, जैनियों का त्यौहार है। और इसमें क्या होता है कि पर्युषण जो पर्व बनाते हो ये भाद्रपद कृष्ण 12 से प्रारंभ होकर शुक्ल पंचमी तक, भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक जो है पर्युषण पर्व बनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष जो है ये हमने देखा भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या। इस दिन क्या होता है कि पूर्वजों का पिंडदान जो है वो इस दिन श्राद्ध में किया जाता है, पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। 16 दिन जो है ये चलता है, पिंडदान किया जाता है पूर्वजों का। क्लियर है सभी को? चलो ये हो गए भाद्रपद, भादवे के जितने भी त्यौहार हैं वो कंप्लीट हैं। अब आता है अगला महीना आश्विन। आश्विन में कौन कौन से त्यौहार बनाए जाते हैं? तो आश्विन में सबसे पहले तो देखो नवरात्रा आते हैं। ठीक है, नवरात्रा भी इसमें 2 बार हो गए। एक तो हमने चैत में पढ़ लिए, ठीक है, चैत में जो नवरात्रे पढ़े थे तो वो थे बसंतीय नवरात्रे। ठीक है, और अभी जो आश्विन में पढ़ रहे हैं ये हैं शरदीय नवरात्रे। ठीक है, तो 2 बार हो गए नवरात्रे। दुर्गाष्टमी आ गई, आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी बनाई जाती है। दशहरा बनाया जाता है आश्विन माह में, आश्विन शुक्ल दशमी को विजयदशमी या दशहरा बनाया जाता है। एक आती है, और ये जब दशहरा ना ये याद रखना माधो सिंह प्रथम के समय या उनके काल में प्रारंभ होता है। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना भाई, माधो सिंह प्रथम के समय प्रारंभ होता है दशहरा। शरद पूर्णिमा आती है या इसे रास पूर्णिमा कहते हैं, आश्विन पूर्णिमा को बनाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। 2 बार नवरात्रे आगे पूछ लेंगे कि महीनों में कौन कौन से महीने में नवरात्रे आते हैं और उनको कौन से को, चैत्र वाले को कौन सा नवरात्रा कहते हैं, बसंतीय कहते हैं, आश्विन वाले को शरदीय कहते हैं। फिर आता कार्तिक मास के, कार्तिक में कौन कौन से त्यौहार आते हैं? कार्तिक में आते हैं भाई सबसे ज़्यादा तो त्यौहार। सबसे पहले आती है करवा चौथ। करवा चौथ जो ये बनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक
कृष्ण चतुर्थी जो है इसको करवा चौथ बनाई जाती है। एक सेकंड में, तो करवा चौथ आती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। फिर आती है धनतेरस। धनतेरस बनाई जाती है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस बनाई जाती है। और धनतेरस और दीपावली के बीच में एक आता है रूप चतुर्दशी। ठीक है, ये कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को बनाई जाती है। इसे छोटी दीपावली कहते हैं। छोटी दीपावली, इस दिन छोटी दीपावली बनाई जाती है। और इसे जो है कांति दिवाली भी बोलते हैं भाई, कांति दिवाली। ठीक है, दीपावली होगी कार्तिक अमावस्या को। गोवर्धन पूजा की जाती है कार्तिक शुक्ल एकम को। आंवला नवमी या अक्षय नवमी आती है कार्तिक शुक्ल नवमी। इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। सबसे पहले भाई एकम को नहीं है, द्वितीया को नहीं है, तृतीया को नहीं, चतुर्थी को। कार्तिक में चतुर्थी से स्टार्ट हो रहे हैं कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, फिर त्रयोदशी, फिर वापस चतुर्थी आ गया, फिर कार्तिक अमावस्या, फिर शुक्ल पक्ष आ गया। ये त्यौहार जो है, त्योहारों को पढ़ने का इससे बेस्ट तरीका भाई नहीं हो सकता कि भाई महीने वाइज पढ़ो। ठीक है, वैसे पढ़ोगे तो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, फिर हाँ ये ऊपर नीचे हो जाता है। फिर एक आता देव उठनी 11। ठीक है, यहाँ आके देव उठ जाते हैं भाई, 6 महीने बाद वापस देव उठते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी 11 बनाई जाती है, जिसे बोलते हैं प्रबोधिनी। ठीक है, यानी प्रारंभ होना, वापस देव उठ जाते हैं इस माह में। अगला महीना आता है मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष का जो महीना है इसमें सिर्फ मकर संक्रांति बनाई जाती है, जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को 14 जनवरी को जो है वो ये बनाई जाती है मकर संक्रांति। पोष का जो महीना आता है इसमें कुछ भी त्यौहार नहीं बनाए जाते हैं। माघ आ जाता है। माघ में आती है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या जो है माघ अमावस्या को बनाई जाती है। और बसंत पंचमी जो है यहाँ माघ शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है। ठीक है, लास्ट आता है फाल्गुन का महीना। फाल्गुन में महाशिवरात्रि आती है भाई। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि बनाई जाती है। होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को। ठीक है, होली यानी कि हमने देखा था कि महीनों का लास्ट होता है वो पूर्णिमा को जाके होता है कि फाल्गुन पूर्णिमा को होली बनाई जाती है। ठीक है, और एक याद रखना, कोटा का जो सांगोद है और वहाँ का जो आवा, वहाँ का नहान प्रसिद्ध है। कोटा की सांगोद का बोलते हैं ना कि भाई कोटा की सांगोद का नहान प्रसिद्ध है, तो वो यहाँ का प्रसिद्ध है इस महीने में, फाल्गुन के महीने में। तो ये हमारे 12 महीने हैं। उसके बाद में और भी त्यौहार होते हैं, जैसे हम कहते हैं भाई फूलों की होली। होली आ रही है कि भाई होली कहाँ बनाई जाती है, कोई आती है लठ मार होली, कोई कोड़ा मार होली। तो फूलों की जो होली है वो बनाई जाती है गोविंद देव जी जयपुर में। ठीक है, कपड़ा फाड़ होली, एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं पुष्कर अजमेर में। दूध दही की होली ये आती है नाथद्वारा राजसमंद में। याद रखना है इस चीज़ को, ये पूछा नहीं गया अभी तक। कोड़ा मार होली भिनाई अजमेर में। देवर भाभी की जो होली आती है ब्यावर अजमेर में। लठमार होली पूछा भी गया है, लठमार होली महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। पत्थर मार होली आती है बाड़मेर की, पत्थर मारते हैं एक दूसरे को आपस में। अंगारों की होली केकड़ी अजमेर की है। गोबर के कंडों की है होली जो आती है प्रसिद्ध है गलियाकोट डूंगरपुर की। डोलची मार की जो होली आती है वो बीकानेर की। ठीक है, ये सारी जो ये नई चीज़ें हैं इनको पढ़ लेना। फिर आता है गुप्त नवरात्रा। 4 बार साल में गुप्त नवरात्रे आते हैं भाई, 4 बार नवरात्रे आते हैं। इसमें याद रखना, चैत में जो आते हैं वो हमने आपको बताया था बसंतीय होते हैं। ठीक है, आश्विन में बताया था शरदीय होते हैं। उसके अलावा आषाढ़ में जो आते हैं ना वो गुप्त नवरात्रे होते हैं भाई। गुप्त नवरात्रा 4 बार आते हैं। उसमें से एक तो आता है चैत में बसंतीय, आषाढ़ में गुप्त नवरात्रे आते हैं, आश्विन में एक शरदीय आता है और एक पोष में आता है। पोष में आता है, ये भी गुप्त नवरात्रे होते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत याद रख लेना, दिमाग में बिठा लेना कि गुप्त नवरात्रे कितनी बार आते हैं, कौन कौन से महीने में आते हैं। ठीक है, तो पोष में भी गुप्त नवरात्रे आते हैं। फिर आता है कि रोटी तीज। रोटी तीज कब बनाई जाती है, तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को जैनियों का त्यौहार है, रोटी तीज बनाई जाती है। गुरु नानक जयंती जो है ये कार्तिक पूर्णिमा को सिखों का जो है ये प्रमुख त्यौहार माना जाता है। एक आता है नवरोज। नवरोज जो है ये फारसी लोगों के नववर्ष का प्रारंभ माना जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है।
चेटीचंड या झूलेलाल जयंती आती है चैत्र शुक्ल द्वितीया को, सिंधियों का त्यौहार है। एक सिंधियों का आता है थदड़ी या बड़ी सातम, ये भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को बनाई जाती है सिंधियों की। एक सिंधियों की आती है चालीहा महोत्सव। चालीहा महोत्सव जो है ये 16 जुलाई से 24 अगस्त तक बनाया जाता है, सिंधियों का त्यौहार है। ये सारे सिंधियों के हैं, चेटीचंड, थदड़ी, भैया बड़ी सातम, चालीहा और एक होता है असुचंड पर्व, ये फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को बनाया जाता है। ये प्रमुख त्यौहार जो ये सिंधियों के आते हैं। फिर मुहर्रम आती है, मुहर्रम या इसे बोलते हैं आशूरा। मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को मुहर्रम मनाई जाती है, कि एक मुहर्रम माह आता है उसकी 10वीं तारीख को इस त्यौहार को मनाया जाता है मुसलमानों में। एक आती है ईद उल मिलादुन नबी, ठीक है, मिलादुन नबी यानी कि मिलन होना। और ये जो है इसे 12 वफ़ात भी कहते हैं। भाई कहते हैं जो मोमडन्स होते हैं उनमें आता है 12 वफ़ात है, कौन सा त्यौहार है, तो वो तो शॉर्ट में बोल देते हैं 12 वफ़ात है, लेकिन उसका पूरा नाम आता है ईद उल मिलादुन नबी। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन होता है इस दिन। एक आता है शब ए बारात। शब ए बारात जो है ये शब ए बारात अल्लाह से अपनी भूलों के लिए माफ़ी मांगने का जो त्यौहार आता है वो आता है शब ए बारात। एक होता है रमज़ान। रमज़ान पवित्र माह माना जाता है मोमडन्स का रमज़ान। शब ए कद्र आता है, ये आता है रमज़ान माह की 27वीं तारीख को जो है ये शब ए कद्र बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी शब ए कद्र यानी कि जो रिश्तेदार जो लोग होते हैं उनकी कब्रों के ऊपर जाकर सुबह सुबह फातिमा पढ़ते हैं और उनकी मोक्ष की कामना करते हैं, कि जो भी इनके पूर्वज होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, इनके कब्रों पर जाते हैं, सुबह सुबह फातिमा पढ़कर मोक्ष की जो दुआ मांगते हैं वो ये इस त्यौहार के दिन मांगते हैं। ईद उल फितर जो है, ईद उल फितर आता है ये सव्वाल माह की 1 तारीख को बनाया जाता है और इस दिन इसको बोलते हैं मीठी ईद। ये आती है भाई वो सवैयों वाली ईद, मीठी ईद आती है ईद उल फितर। ईद उल जुहा इसे बोलते हैं बकरा ईद, ठीक है, इसे कुर्बानी का त्यौहार बोला जाता है। ये जो है ईद उल जुहा ये बकरा ईद बनाई जाती है इस दिन, और जिलहिज माह की 10वीं तारीख को बनाई जाती है। कुर्बानी का त्यौहार जो है वो इस त्यौहार को माना जाता है ईद उल जुहा को। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है, फिर मैं आपको 1-2 चीज़ें हैं वो इसमें बता देती हूँ कि एक तो आता है विक्रम संवत, एक आता है विक्रम संवत या इसे बोलते हैं भाई विक्रम संवत के अलावा ये शब्द भी आ जाता है कि मालव संवत। एक आता है कृत संवत, नव संवत, ये संवत आते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका महीना चल रहा है, जैसे अभी हमारा क्या चल रहा है 2023 चल रहा है, इसमें जो विक्रम संवत में 57 प्लस होते हैं भाई, ठीक है, 57 प्लस यानी कि हमें आगे जाना पड़ता है। तो ये अगर 2023 में अभी 57 प्लस करेंगे तो 2080वां विक्रम संवत अभी जो चल रहा है फिलहाल कंप्लीट, ठीक है। वर्तमान में कौन सा चल रहा है 2080वां। ये तो होता है विक्रम संवत। एक होता है शक संवत, एक होता है शक संवत। इसमें क्या होता है कि माइनस होता है भाई, कितने 78 माइनस होते हैं इसमें। जैसे देखा जाए शक संवत में देखूं तो मैं 2023 माइनस करूं मैं 78, तो ये यानी कि 1945वां साल चल रहा है। इसमें देखें तो कौन सा शक संवत चल रहा है 1945वां, ठीक है। एक आता है कि काल गणना के भी 2 चक्र होते हैं, सौर चक्र, चंद्र चक्र। ये देखो चंद्र वर्ष होते हैं, सौर वर्ष, चंद्र वर्ष, ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है। हमारे काम की जो चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली, इससे बाहर अगर त्योहारों में नहीं आएगा भाई, ये जो हमने पढ़ा दिया इससे बाहर आपके त्यौहार नहीं आएंगे। ऐसे अगर आपने त्योहारों को पढ़ लिया तो आपके कहीं भी त्योहारों में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई। ऐसे ही पढ़ो कि भाई हाँ ये महीने याद कर लिया मैंने और इसमें ये त्यौहार है। पहली बात तो ये है कि आप इन त्योहारों महीनों को याद करो कि सबसे पहले कौन कौन से महीने जो हैं वो आते हैं कर्म वाइज, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादवा, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पो, माह, फागण। ऐसे याद करो पहले तो इन महीनों को, तो फिर ये महीने याद हो जाते हैं आपके, तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपके, ठीक है। तो ये जो है वो आज हमारा त्यौहार का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। कल्चर के जो है वो हमने टॉपिक स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे हम सारे टॉपिक पढ़ाएंगे। और आज की स्लाइड आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना।
और आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।